एक नया शुरुआत, एक पुराना घर। राहुल एक डिजिटल क्रिएटर था जो हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहता था जहां शांति हो और वो अपने काम पर फोकस कर सके। उसका बजट कम था, इसलिए जब यूज शहर के कोने में एक पुरानी 2 मंजिला इमारत बहुत सस्ते दाम में मिली तो उसने बिना सोचे समझे हां कह दिया। घर के मालिक ने चाबी देते वक्त एक अजीब शर्त रखी थी, बेटा इस घर में जहां रहना है रहो, पर ऊपर की मंजिल का जो सबसे आखिरी कमरा है यू से कभी मत खोलना। राहुल ने उस वक्त हंसकर हां कह दिया, यह सोचकर कि शायद वहां पुराना कबाड़ रखा होगा। सीन 2, अजीब आवाजें। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक रहा, पर तीसरी रात जब प्यूर मोहल्ले में सन्नाटा छाया था और हल्की बारिश हो रही थी, राहुल को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थुट थुट थुट। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे घसीट घसीट कर चल रहा हो। राहुल का ध्यान भटक गया। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा, पर अगली ही रात उस चलने की आवाज के साथ एक और अजर ध्वनि जुट गई, एक गहरा दर्दनाक खंसी का साउंड। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बीमार शख्स आखिरी सांसें ले रहा हो। वो आवाज ऊपर के उसी आखिरी कमरे से आ रही थी जिसे बैंड रखने को कहा गया था। सीन 3, कमरे का रहस्य राहुल से अब रहा नहीं गया। वो अपने फोन का कैमरा लेकर ऊपर गया, ये सोचकर कि अगर कुछ अजीब मिला तो उसके नए वीडियो के लिए एक बढ़िया कंटेंट बन जाएगा। वो आखिरी कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर एक भरी जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। राहुल ने अपना कान दरवाजे पर लगाया। इनसाइड इट वॉज पिच ब्लैक साइलेंस। पर जैसे ही वो पीछे हटने लगा, अंदर से एक बेहद धीमी कांपती हुई आवाज आई, मुझे बचा लो, दर्द बहुत ज्यादा है। राहुल दार से कांप उठा। उसे लगा अंदर सच में कोई फंसा हुआ है। उसने पास पड़ी एक लोहे की रोड उठाई और पूरी ताकत से उस जंग लगे ताले पर दे मारी। 2-3 बार में ताला टूट गया। सीन 4, खौफनाक हकीकत। राहुल ने दरवाजा धकेला। दरवाजा एक चीख जैसी आवाज के साथ खुला। अंदर सनगंध थी जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बीमार हॉस्पिटल जैसा बेड था। उस बेड पर कोई बैठा था, एक छाया। उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था, आंखें अंदर धंसी हुई थीं और जिस्म पर बड़े बड़े जख्म थे, जैसे कोई जानलेवा बीमारी, कैंसर, जिस्म को अंदर से खा गई हो। राहुल भेदभाव भूल कर पीछे भागा, पर दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। वो सया बेड से उतरा। उसके चलने पर वही थुट थुट की आवाज आ रही थी। वो आहिस्ते आहिस्ते राहुल के पास आया और अपना ठंडा हड्डियों जैसा हाथ राहुल के गले पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब बुरानी मुस्कान थी। उसने कहा, इस जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे एक नए तंदुरुस्त जिस्म की तलाश थी। शुक्रिया दरवाजा खोलने के लिए। एंडिंग, द न्यू क्रिएटर। अगली सुबह घर का मालिक जब वहां आया तो उसे सारा घर खाली मिला। राहुल का लैपटॉप, उसकी लाइट्स, सब कुछ वहीं था, पर राहुल गायब था। आज भी जब कोई उस घर के पास से गुजरता है तो ऊपर के उस आखिरी कमरे से 2 अलग अलग आवाजें आती हैं, एक पुरानी घसीटने की आवाज और एक नए लड़के की चीख जो कह रहा होता है, मुझे निकालने दो। माया माया, रात के पीछे छिपी जो परछाई, डिजिटल ढूंढ में सच की गहराई। ये वहम नहीं ना कोई खौफ है, स्क्रीन के अंदर एक अनोखा रूप है। देखो माया।